थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जब पंजाब किंग्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को परचेज किया था ऑक्शन में, उस समय श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। श्रेयस अय्यर को बुलाया गया है, रिकी पॉन्टिंग को बुलाया गया है, एक नई टीम बनाई गई है, नए उत्साह के साथ एक नया पंजाब किंग्स आपको देखने को मिल रहा है। ऑलराउंडर्स की भरमार है, टॉप ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाज है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज भी इस बार बहुत बेहतरीन है। तो क्या कुछ इस बार जो इनका भाग्य है, जो लक है, जो पिछले 17 सालों से नहीं चल रहा है, क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में चलेगा? क्या रिकी पॉन्टिंग वो कमाल करेंगे जो इन दोनों की जोड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया था, और जो दिल्ली कैपिटल्स बॉटम में रहा करती थी उनको टॉप पे लाके खड़ा किया था। उसके बाद केकेआर जाते हैं श्रेयस अय्यर, केकेआर में जाने के बाद वहां पे टाइटल जिताते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि केकेआर ने उनको रिटेन किया क्यों नहीं। खैर, ये तो पंजाब के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ है कि इतना बेहतरीन बल्लेबाज अब उनकी टीम में है और बतौर कप्तान है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आईपीएल में जो पहला मुकाबला जब ये टीम खेलेगी तो उस समय क्या होगी इनकी प्लेइंग 11, क्या कुछ रणनीति होगी, और ये जो प्लेयर्स हैं यहां पे, इनमें से कौन सा प्लेयर का क्या कुछ रोल होने वाला है, ये सारी चीजें अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास बैटर्स हैं, 8 बैटर्स इनकी टीम में है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो 1 से 9 तक बेहतरीन से बेहतरीन ऑलराउंडर्स है। बॉलर्स में भी इनके पास 8 बॉलर है। बहुत सारे प्लेयर यहां पे गए हैं, कागिसो रबाडा गए हैं, नथन इलिस गए हैं, लिविंगस्टोन को इन्होंने बाहर किया है, सैम करन को किया है, राहुल चहर गए हैं, लेकिन उनके बदले आपके पास यूजी चहल है। बहुत सारे प्लेयर गए और बहुत सारे प्लेयर आए हैं यहां। इस सीजन में पंजाब किंग्स का पहला जो मुकाबला है वो है आपका 25 मार्च को। 25 मार्च को ये टीम खेलेगी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और गुजरात की टीम हल्की नहीं है, गुजरात की टीम भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ इनके पास पॉजिटिव है, क्या कुछ कर सकते हैं पंजाब की टीम इस साल बेहतरीन करने के लिए। कप्तान के रूप में इनके पास श्रेयस अय्यर है और बहुत सारे बैटर्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बैटर्स के बारे में। पहला जो है इनके पास प्रभसिमरन सिंह। शुरुआत से ही प्रभसिमरन सिंह इनके साथ है, बल्लेबाजी इनकी बहुत बेहतरीन है। अगर ये चल जाते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर ये चल जाते हैं तो विपक्षी टीम की धराशायी कर देते हैं। तो प्रभसिमरन सिंह आपको बतौर विकेट कीपर भी आपको टीम का साथ देंगे, खेलते नजर आएंगे। इसके साथ अगर एक जोड़ी बनाया जाए तो जोस इंग्लिश हैं, ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। तो बहुत सारे ओपनर्स इनके पास हैं। हो सकता है कि प्रियांश सिंह के साथ ये ओपन कर जाए। प्रियांश सिंह आपको गेंदबाजी करके भी देंगे, ओपन करके भी देंगे, या फिर आप एज अ फिनिशर भी इनको देख सकते हैं। तो फिलहाल बैटर्स में प्रभसिमरन सिंह, जोस इंग्लिश हैं। उसके बाद विष्णु विनोद, जो कि मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, और आपको पता है कि मुंबई का स्क्वाड इतना लंबा चौड़ा है और बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं इनके पास। तो मुंबई ने इनको रिलीज किया और पंजाब ने इनको लिया है। तो ये तीसरा विकेट कीपर बल्लेबाज इनके पास है, विकेट कीपर है। उसके बाद हरनूर सिंह है, हरनूर पन्नू, और उसके बाद एक और बेहतरीन खिलाड़ी आता है, वो है निहाल वढेरा। निहाल वढेरा के बारे में आपने देखा होगा कि मुंबई को बहुत सारे मुकाबले इसने अकेले जिताया है निहाल वढेरा ने। तो निहाल वढेरा अब अपनी मूल टीम के साथ है, यानी कि पंजाब के हैं, और पंजाब की टीम के साथ इनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये है नंबर 5वां बल्लेबाज निहाल वढेरा। नंबर 6 पे आपकी अविनाश है, बेहतरीन बल्लेबाज ये भी हैं। नंबर 7 पे आपको दिख रहा है कि शशांक सिंह, क्या बेहतरीन खेला था शशांक सिंह ने, जो परफॉर्मेंस दिया है लास्ट ईयर, इसी वजह से इनको रखा भी गया, रिटेन किया गया। और अब शशांक को एक नए कप्तान का साथ निभाना है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक विनिंग कैप्टन आ रहे हैं, केकेआर से आ रहे हैं, और इनके पास दमखम है, ये पंजाब की टीम को आगे ले जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर के अंदर वो दमखम है कि आपको ये इस सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब की टीम कुछ अलग दिख रही है। केवल कप्तान चेंज होने से और कोचिंग स्टाफ चेंज होने से टीम का पूरा जो मनोबल है ना, अलग दिखेगा आपको। तो प्रभसिमरन सिंह, जोस इंग्लिश, एक अटैकिंग बैट्समैन, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, निहाल वढेरा, अविनाश, शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर, ये जो है हमारे, ये 8 के 8 बैटर्स और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसके बाद चलते हैं आपके लेके ऑलराउंडर्स की लिस्ट दिखाते हैं।
ऑलराउंडर्स में ये 1 2 3 4 5 ये ओवरसीज है, एक यहाँ पे जोस इंग्लिश को ओवरसीज, एक लॉकी फर्गुसन ओवरसीज और ब्रैटलेट जो है एक ओवरसीज खिलाड़ी यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑलराउंडर्स की सूची में पहला जो नाम है आरोन हार्डी, अजमतुल्लाह उमरजाई, ग्लेन मैक्सवेल, हरप्रीत बरार, सब नाम ठीक है। आरोन हार्डी को क्यों लिया गया अभी तक समझ से परे है। हो सकता है कि आरोन हार्डी इस सीजन बेहतरीन कर जाए। ये प्लेयर ऐसा है कि जो आपको एज ए ओपनर भी खेल सकता है, मिडल ऑर्डर में खिला सकते हैं, एज अ फिनिशर भी आप इनको खिला सकते हैं। तो आरोन हार्डी आपको 2 से 3 ओवर करके दे सकते हैं। 120-25 की स्पीड पे इंडियन पिचेस पे क्या बॉलिंग होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे कहीं बेहतरीन है कि अजमतुल्लाह उमरजाई के साथ ये पंजाब की टीम्स जाएगी स्टार्टिंग्स में। मे भी हो सकता है आरोन हार्डू आपको एज ए ओपनर आपको दिख सके और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे शायद बहुत मुश्किल है कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दिखेंगे। तो आरोन हार्डी ऑस्ट्रेलिया से, अजमतुल्लाह उमरजाई वनडे का बेहतरीन परफॉर्मर रहा है 2024 का, और जो आईसीसी की तरफ से इनको इसी वजह से अवार्ड भी मिला है। आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में उमरजाई का परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे था, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। लेकिन ये टू प्रूव इन T20 आईज और T20 मैचेस, तो इनको प्रूव करना है। अभी T20 में इन्होंने प्रूव किया नहीं है। इसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सी जैसा कोई नहीं भाई। मैक्सी सिंगल हैंडली मैच जिताता है और इनकी वापसी हुई है। कुछ साल पहले ये पंजाब के हिस्सा थे, आरसीबी में गए, वहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अब वापस आए हैं और अब एक नए इंपैक्ट इनको डालना होगा टीम में। बहुत उम्मीद होगी ग्लेन मैक्सवेल से। और क्या कुछ टीम मैनेजमेंट करती है, रिकी पॉन्टिंग का सोच क्या होता है। कहीं ना कहीं ये पॉन्टिंग का सोच था कि मैक्सवेल वापस आए हैं, लेकिन एक समय पे मैक्सवेल को जाने दिया था, पंजाब ने मैक्सवेल को जाने दिया था। और क्योंकि उस समय परफॉर्मेंस भी नहीं थी, क्योंकि उस समय मैक्सवेल ना बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छे से, ना गेंदबाजी कर रहे थे, तो पंजाब ने इनको जाने दिया था। अब पॉन्टिंग आए हैं, श्रेयस अय्यर आए हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ग्लेन मैक्सवेल अब खेलेंगे और मुझे लगता है कि मैक्सवेल का बेहतरीन आने वाला है। तो ये टीम अब डराने वाली है दूसरी टीमों को। हरप्रीत बरार है, उसके बाद स्पिन ऑलराउंडर है ये मार्कस स्टोइनिस। आपके पास अगर ओपनर की कमी है, जोस इंग्लिश के साथ नहीं जा रहे हो, तो एक स्टोइनिस है जो आपको एक तेज गेंदबाजी ऑप्शन भी लेके आते हैं और एज अ ओपनर भी खेल सकते हैं, एज अ फिनिशर भी ये खेल सकते हैं। मुजीर खान है, उसके बाद मार्को जेनसन है, शुयांश शेग्रे है, उसके बाद प्रियांश आर्या है। अब ये जो यहां से जो आपको दिख रहा है, इसमें जो मार्को जेनसन है बेहतरीन खिलाड़ी है। इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको लाया गया है पंजाब की टीम में और इनका जो परफॉर्मेंस पिछले 1.5 साल से निखर के आया है क्या ही कहा जाए। लेकिन इनको भी जैसे कि मैंने बताया कि अजमतुल्लाह उमरजाई वनडे में बेहतरीन किया है, मार्को जेनसन ने टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो बेहतरीन किया है। इनकी जो गेंदबाजी है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ये करते हैं, उसके आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज नतमस्तक हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन है, क्या ये डिलीवर करेंगे T20 में? क्या उस तरह की गेंदबाजी यहां पे होगी? क्योंकि अगर ये बल्लेबाजी से 20, 30, 25 रन दे देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इनका जो मेन काम है, मेन जो फोकस होगा गेंदबाजी के ऊपर होगा। क्योंकि अगर ये गेंदबाज चलते हैं, मार्को जेनसन हो गए, आपने क्योंकि कगिसो रबाडा को छोड़ा है, आपने क्योंकि नथन एलिस को जाने दिया है, तो इन सारे गेंदबाजों को परफॉर्म करना होगा। तो ये सारे की फैक्टर हैं पंजाब के ऑलराउंडर्स। तो इसके बाद जो हमारे हैं सूर्यांश, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लेकिन उसके बाद मैं एक खिलाड़ी की बात करूंगा, प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या दिल्ली की टीम से खेलते हुए बेहतरीन, दिल्ली T20 जो लीग हुई थी, क्या खेला है इस बंदे ने यार। ये प्रियांश आर्या से आप चाहे तो ओपन करा लें, चाहे तो आप उनसे एज अ फिनिशर खिला ले। लेकिन एक चीज है, ये खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में दिखेगा,
या तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दिखे या फिर जो अनाउंस्ड प्लेइंग 11 होगी उसमें आपको दिखना ही दिखना है, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास बहुत बड़ी काबिलियत है। प्रियांश आर्या इस साल, आप नोट कीजिए कहीं, प्रियांश आर्या 2025 आईपीएल में बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इसने 2024 टी20 में दी है दिल्ली के लिए, और काबिल तारीफ है। तो ये रही ऑलराउंडर्स की लिस्ट और ये रहे बैटर्स। तो टोटल 9 ऑलराउंडर्स यहाँ पे हैं। बॉलर्स के ऊपर नजर डालते हैं, क्या कुछ चेंजेज हुआ है पिछले आईपीएल से और इस आईपीएल से। नंबर 1 गेंदबाज, टीम इंडिया का भी नंबर 1 गेंदबाज है टी20 में, और पंजाब के लिए भी ये बेहतरीन करते नजर आएंगे और नंबर 1 गेंदबाज आपको दिख सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए इस साल। इसके साथ जोड़ी बन रही है युजवेंद्र चहल की। आपने चूंकि जाने दिया किसको, राहुल चहर को, राहुल चहर को आपने जाने दिया है। आपने ऑक्शन में राहुल चहर को पिक नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप बेहतरीन गेंदबाज को लेकर आए हैं युजवेंद्र चहल को। टॉप गेंद क्वालिटी का गेंदबाज है युजवेंद्र चहल, तो ये आपको स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा करते दिखेंगे। लेकिन क्या होता अगर राहुल चहर भी टीम में होते हैं? बेहतरीन हो सकता था बॉस, लेकिन राहुल चहर बहुत महंगा मिल रहे थे। तो कोई बात नहीं, युजवेंद्र चहल के साथ आप प्रवीण दुबे के साथ जा सकते हैं अगर आपको एक और ऑप्शन चाहिए होगा लेग स्पिन का। लेकिन यहां पे एक चीज जो मिसिंग मुझे दिख रहा है कि ऑफ स्पिन जो गेंदबाजी है हरप्रीत बरार है, लेकिन उस क्वालिटी की गेंदबाजी नहीं है। लेकिन ये नहीं बोल सकते आप कि हरप्रीत बरार अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे। इनके साथ क्या है कि एक प्रॉपर गेंदबाज नहीं है। ये बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन जिस तरह के गेंदबाज युजवेंद्र चहल है, युजवेंद्र चहल जो टीम के लिए लेके आते हैं, वो चीज यहां पे मिसिंग है। तो कुल मिला के पंजाब की टीम को हो सकता है कि जहां पे लेफ्टी बल्लेबाज ज्यादा हो तो आप एक क्वालिटी जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी है उसको मिस कर सकते हो। तो युजवेंद्र चहल रहे, उसके बाद यश ठाकुर, लॉकी फर्गूसन। डोंट फॉरगेट द नेम लॉकी फर्गूसन। 140 150 से कम तो बात ही नहीं करते। ये गेंदबाज अगर पंजाब के लिए कंटिन्यू पूरे के पूरे मैच खेलता है तो ये पंजाब की टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ही वॉज नॉट अवेलेबल इन द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर न्यूजीलैंड। तो यहां पे ये चीज है कि अब कितनी फिट है ये, क्या कुछ करते हैं, इनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने लॉकी फर्गूसन को लाया है, आपने कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज को छोड़ा है जिनके पास गति थी, वेरिएशन था, पिच के अकॉर्डिंग बॉलिंग करने का दमखम था, उसको आपने छोड़ के लॉकी फर्गूसन को लाया है। तो इनके ऊपर दारोमदार होगा, इनको फिट होके टीम के लिए कुछ अच्छा करना होगा। क्योंकि जब आप टीम बनाते हैं, जब आप ऑक्शन टेबल पे जाते हैं, तो आपको पता होता है कि ये प्लेयर अगर हमारे साथ जुड़ा होता है तो हमारी टीम की किस्मत अच्छी हो सकती है, गेंदबाजी में हम टॉप कर सकते हैं। जब उस तरीके का पिच नहीं मिलता है तो ये पेस जनरेट कर सकते हैं। यही काम आपको रबाडा भी कर रहे थे। लेकिन अब लॉकी फर्गूसन इंजर्ड हैं, कैसी वापसी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। कुलदीप सेन है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर यहां पे इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। विजय कुमार है, कुलदीप सेन है, जावेद बैटलेट है, ये एक ओवरसीज ऑप्शन हमारे पास है। ये भी बेहतरीन आपको गेंदबाजी करके दिखाएंगे, लेकिन वो भरोसा नहीं आ रहा है। इतने सारे ऑस्ट्रेलियन को पिक करना, हो सकता था कि आप किसी और गेंदबाज के लिए भी जाते तो बेहतरीन मिल सकता था। अब क्या सोच है, हो सकता है कि जिसको मैं बोल रहा हूं, जैसे आरोन हार्डी को मैंने बोला कि क्यों लिया, हो सकता है आरोन हार्डी बेहतरीन कर जाए क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है, ओपन करते हैं, नंबर 5, 6, 7 तक खेल सकते हैं और आपको एक 3 से 4 ओवर का कोटा दे भी सकते हैं। तो हो सकता है कि बेहतरीन कर जाए। लेकिन हमें आपने छोड़ा क्या है, आपको देखना भी तो होता। आपने लाइम लिविंगस्टोन को छोड़ा है, आपने सैम करन को छोड़ा है। क्या सैम करन के बराबर आरोन हार्डी थे? क्या सैम करन को आपने जाने दिया और आरोन हार्डी को पिक किया? क्या ये अच्छा पिक था?
खैर अब तो जो हुआ सो हुआ, अब टीम को इनके साथ ही जाना है, लेकिन अभी भी अजमतुल्लाह उमरजाई को मैं इनसे ऊपर रखूंगा और टीम अजमतुल्लाह के साथ ही जाएगी। उसके बाद है प्रवीण दुबे, जिनके बारे में मैंने बताया कि स्पिन बॉलिंग आपको लाएंगे, वेरिएशन लाएंगे, लेग स्पिन करते हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं। वो अलग बात है कि अभी तक उस क्वालिटी की बॉलिंग इन्होंने करके दिखाई नहीं है, या फिर यूं बोले कि मौका नहीं मिला है। गेंदबाज हालांकि बहुत तगड़ा है। तो ये रहे हमारे बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और बैटर्स की लिस्ट। और लास्ट ईयर की बात बता देता हूं, 2024 में सॉरी, पॉइंट टेबल की बात करें तो 14 मुकाबलों में 5 जीत और 9 हार मिली थी पंजाब की टीम को, और 9वें पोजीशन भी थी, 9th पोजीशन। इनसे नीचे एकमात्र टीम थी, वो थी मुंबई इंडियंस। क्यों? नया कप्तान आया था, हार्दिक आए थे, किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि हार्दिक एज ए कैप्टन फॉर द मुंबई इंडियंस, नो नो नो। रोहित थे, बुमराह थे, सूर्य कुमार यादव थे, और उनके आगे हार्दिक पांड्या और उनके कुछ स्टेटमेंट्स उसने फैंस को बहुत हर्ट किया था। इस वजह से पिछले साल मुंबई की टीम चाहे 10 पे रह गई हो, लेकिन इस बार नहीं रहेगी। स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो पंजाब किंग्स की स्ट्रैटेजी क्लियर होने वाली है कि ऑलराउंडर्स की भरमार है इनके पास। ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे और बहुत सारे ओपनर भी हैं, प्रियांश आर्या है, जोस इंग्लिश है, प्रभसिमरन सिंह है, ये सारे ओपनर अवेलेबल है यहाँ पे, तो किसी के साथ ये ओपन कर सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस इवन यहाँ पे इस टीम में है, तो किसी भी खिलाड़ी को ये कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, खिला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या कुछ होगी प्लेइंग 11 जो 25 मार्च को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पे गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। पंजाब किंग्स की जो प्लेइंग 11 है कुछ आपको इस प्रकार दिख सकती है। बहुत सारे प्लेयर चेंज भी होंगे, लेकिन कुछ स्टेबल प्लेयर होंगे कि हाँ ये टीम में तो रहने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और दिखाते हैं आपको प्लेइंग 11। प्रभसिमरन सिंह जो कि हमेशा ही हिस्सा रहे हैं पंजाब की टीम का, तो ये बेहतरीन बल्लेबाज, आक्रामक है और पावर प्ले में बेहतरीन खेलते हैं, तो प्रभसिमरन सिंह तो रहने वाले हैं। तो ये आपको नंबर 1 पे खेलते नजर आएंगे। दूसरा है कि जोस इंग्लिश है विकेट कीपर। जोस इंग्लिश के साथ इसलिए जाना है क्योंकि ये बल्लेबाज अगर टिक गया, ये अगर पावर प्ले में अगर चल गया, तो किसी भी टीम के कितनी भी बेहतरीन अगर गेंदबाजी हो उसको ये लंका लगा सकता है, मार के ढा सकता है। तो ये बल्लेबाज प्लेइंग 11 में जरूर होना चाहिए पंजाब किंग्स के, और रहेगा भी। अगर जॉस इंग्लिश की जगह आप चाहते हैं कि कोई और बैटर हो जो इंडियन हो, तो वो प्रियांश आर्या हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है। फिर आपके पास प्रभसिमरन सिंह है जो आपके विकेट कीपर की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है कि प्रभसिमरन सिंह और जोस इंग्लिश ही ओपन करने की जो जिम्मेदारी है वो संभाले, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है। और प्रियांश सिंह को अगर आप चाहें तो एज अ फ्लोटर लास्ट में यूज कर सकते हैं, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी। नंबर 3 पे कप्तान को खुद आना चाहिए। नंबर 3 पे कप्तान श्रेयस अय्यर ही आएंगे, क्योंकि वहां पे अगर विकेट गिर जाता है या फिर स्कोर भी अगर तेजी से करना है तो कैपेबल है श्रेयस अय्यर। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो कप्तान अगर यहाँ पे नंबर 3 पर आते हैं तो यहाँ पे उनके पास पारी को संभालने और वहां से तेजी से रन बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। तो नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी बेहतरीन खेला है इन्होंने, बीबीएल में, बिग बैश लीग में बेहतरीन खेला है, तो आप इनको कहीं भी खिला सकते हैं मैक्सवेल को। लेकिन मार्कस स्टोइनिस के साथ ये है कि या तो इनको आप ओपन कराइए या फिर थोड़ा सा 5-6 ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये बेहतर करते नजर आते हैं। तो मैक्सी को नंबर 4 पे रखूंगा, और ये आपके पास एक वेराइटी लेके आते हैं, स्पिन बॉलिंग भी लाएंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। नंबर 5 पे आपके पास मार्कस स्टोइनिस हो जाते हैं, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, स्पिन भी अच्छा खेलता है और तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलता है। कितने सारे बल्लेबाज हैं अभी फॉरेनर अगर बात करें, बहुत कम जो स्पिन को भी अच्छे से खेले। अगर विपक्षी टीम में मान लीजिए कि वहाँ पे राहुल चहर जैसे गेंदबाज है, वहाँ पे अश्विन जैसे गेंदबाज आ रहे हैं, तो ये बल्लेबाज वहाँ पे उनको टैकल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। निहाल वढेरा बहुत बढ़िया प्लेयर, यहाँ पे ये नंबर 6 पे रहने से टीम को स्टेबिलिटी मिलेगी। नंबर 6 तक बल्लेबाजी जा रही है इनकी। उसके बाद एक और बल्लेबाज हार्ड हिटिंग शशांक सिंह,
सोचिए नंबर 7 पे अगर शशांक सिंह को आप रखते हैं तो कितनी डेप्थ दिख रही है यहाँ पे। इनकी बल्लेबाजी जो है नंबर 7 तक यहाँ पे डेप्थ नजर आ रहा है और ये बहुत ही तगड़ी इनकी जो बल्लेबाजी यूनिट यहाँ पे नजर आ रही है। 2 ऑलराउंडर्स बीच में है और इतनी लंबी तगड़ी इनकी बल्लेबाजी। नंबर 8 पे आप चाहें तो मार्को जेनसन या ओमर जाई में से कोई एक रहेगा। फर्स्ट चॉइस होगा कि ये मार्को जेनसन के साथ जाए, क्योंकि जो क्वालिटी वो गेंदबाजी में लेकर आते हैं उस तरह की गेंदबाजी उमर जाई की नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाजी की क्वालिटी उमर जाई के पास है वो जैनसन प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर 7 तक शशांक सिंह आ रहे हैं तो आपको मार्को जैनसन के साथ ही जाना चाहिए, जो आपको बल्लेबाजी भी देंगे। इसके बाद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में एक और ऑलराउंडर है यहाँ पे। नंबर 8 तक बल्लेबाजी जारी है। नंबर 9 पे हरप्रीत बरार, जो कि सीजन में कुछ सीजन में इन्होंने नंबर 5 नंबर 6 पे भी बल्लेबाजी की है, तो हरप्रीत बरार आपको नंबर 9 पे खेलते नजर आएंगे। इसके बाद अपना अर्शदीप सिंह भाई, पंजाबी मुंडा और इंडियन टीम की शान, जो कि लगातार बेहतरीन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से और लगातार विकेट ले रहे हैं, टॉप पे हैं ये, तो अर्शदीप सिंह नंबर 10 पे खेलते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल जो एक न्यू एडिशन है पंजाब की टीम के साथ, इनका तो हर हाल में रहना ही रहना है। युजवेंद्र चहल वैरायटी लेकर आते हैं, वो क्वालिटी देते हैं, लेग स्पिन करते हैं, उस तरह की गेंदबाजी होती है। किसी भी जो बंदा बैंगलोर में गेंदबाजी कर सकता है वो किसी भी फील्ड पे किसी भी ग्राउंड पे आपको बेहतरीन करके दिखाएगा। तो युजवेंद्र चहल आपको नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे। तो ये है कुछ प्लेइंग 11। अब मैंने यहां पे इन दोनों का नाम क्यों लिखा है, फर्गुसन और आरोन हार्डी। अगर आप चाहते हैं कि एक तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ जाएं, क्योंकि अर्शदीप और मार्को जेनसन है प्रॉपर तेज गेंदबाज, उसके साथ आपको मार्कस स्टोनिस मिल रहे हैं जो एक एक्स्ट्रा वैरायटी लेके आएंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। अगर फर्गुसन रहते हैं तो एक यहां से हम कम करेंगे और हो सकता है कि आप मार्को जेनसन को ही कम करें, क्योंकि आपको ये गेंदबाज चाहिए, ये बल्लेबाज चाहिए स्टोनिस। और वहीं अगर आरोन हार्डी को हटा के आप जोस इंग्लिश को जगह पे आरोन हार्डी को भी ओपन करा सकते हो, या फिर आरोन हार्डी की जगह मार्कस स्टोनिस को ला सकते हैं। स्टोनिस और हार्डी में क्या है कि स्टोनिस बल्लेबाजी बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास, T20 लीग ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं। हालांकि प्लेयर ये भी अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, हार्डी के पास वो क्वालिटी नहीं है जो स्टोनिस प्रोवाइड करेंगे। तो मार्कस स्टोनिस अगर कुछ होता है तो आरोन हार्डी उनको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो जोस इंग्लिश की जगह प्रियांश सिंह के साथ जाएंगे, या फिर आप स्टोनिस से भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन उस केस में जोस इंग्लिश इज नॉट इम्पैक्टफुल इन मिडिल ऑर्डर, और इंग्लिश को अगर खिलाना है तो ओपन कराइए, पावर प्ले में बोलिए कि जाओ मारो, उसके बाद हमारे पास भाई बल्लेबाजी ही बल्लेबाजी है। जोस इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, निहाल वडेरा, शशांक सिंह, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। जिस दिन ये बल्लेबाज चल गए, नहीं भी चलते तो मिडिल ऑर्डर ऐसा इनका काबिलियत रखता है कि ये किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है, और गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। तो ये है पंजाब की वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो आपको 25 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते नजर आ सकता है। आप सबको क्या लगता है कि क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप में से कोई नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आईपीएल की सारी खबरें आपके साथ लाने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। आपके भी कुछ सवाल है तो आप वहां पे डालिए, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल हमने पंजाब किंग्स की जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, प्लेइंग 11 है, वो सब बताया है। बहुत सारी टीमों का आगे भी आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।